अम्बाला शहर में अम्बल हिसार शाहरा पर तामीर की गई पीर दरगाह को अदालत के हुक्म के बाद मुनहदम कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पिछले कई दिनों से हिंदू तंजीमें जैसे कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पीर दरगाह को मस्मार करने का मुतालबा कर रही थी। सड़क पर एहतजाज भी किया गया और मामला अदालत तक जा पहुंचा। अदालत ने इस मामले की समाअत करते हुए दरगाह की मस्मारी का हुक्म दिया, जिसके बाद दरगाह को मुनहदम कर दिया गया। बताया गया है कि दरगाह अम्बल हिसार शाहरा पर तामीर की गई थी, जिस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अलावा दीगर लोगों ने भी एतराज करते हुए उसे गैर कानूनी कब्जा करार दिया था। मामला अदालत तक ले जाया गया और फिर अदालत ने हुक्म दिया कि दरगाह को जमींदोज कर दिया जाए। दरगाह की इन्हदामी के मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। कहा जा रहा है कि जिस जगह दरगाह तामीर की गई थी वो मुकम्मल तौर पर सरकारी मिल्कियत है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी तलबा को मियारी खाना फराहम नहीं कर पा रहे हैं। नारायणपेट जिले के मगनूर गवर्नमेंट स्कूल में समियत ग़िज़ा खाने से 100 तलबा के बीमार पड़ने के 24 घंटों के अंदर मिड डे मील में कीड़े पाए गए। पिछली बीआरएस हुकूमत की तरह मौजूदा कांग्रेस हुकूमत भी तलबा को मियारी ग़िज़ा फराहम करने में नाकाम साबित हो गई है। आए दिन गुरुकुल्स और सरकारी स्कूल से तलबा के समियत ग़िज़ा खाकर बीमार पड़ने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या नारायणपेट जिले के मगनूर के सरकारी स्कूल से सामने आया था, जहां पर खाना खाने के बाद 100 तलबा की तबीयत बिगड़ गई थी। वो फिलहाल अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। 100 तलबा के बीमार पड़ने के वाक़े के 24 घंटों के अंदर उसी स्कूल में दोपहर के खाने में दोबारा कीड़े पाए गए। तलबा का कहना है कि दोपहर को जब उन्हें खाना सरबराह किया गया तो उसमें कीड़े पाए गए। उन्होंने खाना नहीं खाया और वो शाम तक भूखे रहे। बताया गया है कि बीआरएस के लीडर सी राम मोहन रेड्डी ने तलबा के लिए खाने का इंतजाम किया। जगतियाल जिले के बालापल्ली गांव में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े में इलेक्ट्रिक बाइक धमाके से फट पड़ी। जराये ने बताया है कि बालापल्ली गांव के रहने वाले तिरुपति रेड्डी ने कुछ दिन कबल ही इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी। उसने बाइक को चार्ज के लिए लगाया तो सिर्फ 5 मिनट में ही गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते गाड़ी शोलापोश हो गई। इस धमाके में गाड़ी की डिक्की में रखी गई तकरीबन 90,000 ता 1 लाख रुपए की नकद रकम भी जलकर खाकतर होने की इतलात मिली है। इस हादसे ने मुतासरा शख्स और उसके खानदान वालों पर सख्त तारीख कर दिया है। इलेक्ट्रिक बाइक में धमाका होने और फिर बाइक शोलापोश होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से दरख्वास्त की है कि वो खुद को महफूज रखें और गाड़ी चलाते वक्त एहतियात बरतें। मीर चौक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शिवाजी ब्रिज सालार जंग म्यूजियम रोड पर खुसूसी मुहिम चलाई गई और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस बगैर हेलमेट के गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। याद रहे कि ट्रैफिक पुलिस के अहलकार शहरियों में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। शहरियों को रोक कर उन्हें ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ वाकिफ करवाया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखने और बगैर हेलमेट गाड़ियां न चलाने, गाड़ी चलाते वक्त एहतियात बरतने और रॉन्ग साइड गाड़ियां न चलाने की भी ताकीद की जा रही है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस शहर में सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए खुसूसी मुहिम चला रही है। दरियासना हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के अहलकार आवाम से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो खुद को महफूज रखें और गाड़ी चलाते वक्त एहतियात से काम लें। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के.टी. रामा राव ने मुतालबा किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से अडानी के साथ किए गए तमाम माहिदों को मनसूख कर दें। बीएस के कारगुजार सदर के.टी.आर. ने अडानी मामले पर तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की और मुतालबा किया कि तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को अडानी के साथ किए गए तमाम माहिदों को मनसूख कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हाई कमान पर भी के.टी.आर. ने निशाना साधा और कहा कि पार्टी कायदीन को कोई भी काम करने के लिए हाई कमान के हुक्म की जरूरत होती है। छोटे कॉरपोरेशन के ओहदे हो या फिर कोई भी ओहदा हो, हाई कमान के हुक्म के बगैर नहीं दिए जाते। उन्होंने कहा कि क्या तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत हाई कमान के हुक्म के बगैर अडानी के साथ हजारों करोड़ों के माहे कर सकती है?
KTR ने राहुल गांधी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने दिल्ली में अडानी को डांटा और तेलंगाना में हजारों करोड़ का सौदा किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर न करने की अर्जी खारिज कर दी। अर्जी गुजार तिरुपति नरसिम्हा मुरारी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बुनियाद पर रजिस्टर करने की मुखालिफत की कि एक सियासी जमात के तौर पर मजलिस का मकसद सिर्फ एक मजहबी बरादरी यानी मुसलमानों के मकासद को आगे बढ़ाना है। अर्जी गुजार दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू हुआ था। जस्टिस प्रतीक जालन ने मामले की समाअत की और अर्जी को ये कहकर खारिज कर दिया कि ये किसी मेरिट के बगैर है। हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि दरख्वास्त गुजार के दलाइल कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन के बुनियादी हुकूक में मदाखलत के मुतरादिफ हैं। राजन्ना सिरसिला जिले के कोनारूपेट मंडल में एक 10वीं जमात की तालिब इल्म ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जराये ने बताया कि कोनारूपेट मंडल के सडला गांव के अलुवाला श्रीनिवास और अंजू के सबसे छोटे बेटे अलुवाला वेंकटेश ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि वो एक सरकारी स्कूल में 10वीं जमात में तालीम हासिल कर रहा था। मुकामी लोगों के मुताबिक वेंकटेश ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पहले भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वेंकटेश की खुदकुशी के वाक़े का इल्म होने पर SI प्रशांत रेड्डी ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया और एक मुकदमा दर्ज करके इस वाक़े की तहकीकात का आगाज किया है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने ज़ेर इल्तिवा चालानात अदा करने का मुतालबा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार की मोटरसाइकिल और लाइसेंस जब्त कर लिया। जराये ने बताया कि हैदराबाद के पुराने शहर में सालार जंग पुल के पास एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने एक शख्स को रोका और उससे लाइसेंस दिखाने को कहा। मोटरसाइकिल सवार ने लाइसेंस दिखाया। बताया जाता है कि उस शख्स के कुछ चालानात ज़ेरे इल्तिवा थे। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने उस शख्स की मोटरसाइकिल और लाइसेंस दोनों को अपनी तहवील में ले लिया और उससे कहा कि वो ज़ेरे इल्तिवा चालानात अदा करे, तभी उसे गाड़ी और लाइसेंस वापस दिया जाएगा। शख्स का कहना था कि उसने बारहा ट्रैफिक कांस्टेबल से लाइसेंस वापस करने का मुतालबा किया, लेकिन कांस्टेबल ने वाज़ेह तौर पर मना कर दिया कि जब तक वो चालानात अदा नहीं करेगा उसे लाइसेंस और गाड़ी वापस नहीं दी जाएगी। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल में नमाज जुमा के मौके पर पुलिस की जानिब से शाही मस्जिद के बाहर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। जराये ने बताया है कि पुलिस ने जामा मस्जिद में जुमा की नमाज से कबल वसीतर इंतजाम किए। दरी असना फ्लैग मार्च भी किया गया और लोगों को मुतनब्बा किया कि इस मामले को लेकर अफरा तफरी पैदा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमाज जुमा की अदायगी के बाद समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान ने कहा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद सैकड़ों सालों से मुसलमानों की मिल्कियत है और वो मस्जिद में सर्वे की इजाज़त देने वाले अदालती अहकामात को चैलेंज करेंगे। उनका कहना था कि जामा मस्जिद गुज़िश्ता सैकड़ों सालों से मुसलमानों की है। वो वहाँ पर नमाज पढ़ने आया करते थे और उन्होंने देखा है कि अब पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। 3 दिन पहले जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। जियाउर रहमान का कहना था कि सभी बरादरियां संभल में हम आहंगी के साथ रह रही हैं, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर ने अर्जी दायर करके माहौल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के MP का कहना था कि अदालती अहकामात को चैलेंज करना उनका हक है। उन्होंने पूछा है कि सर्वे करने की इतनी जल्दी क्या थी। आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद का मंगल के रोज एक मुकामी अदालत के हुक्म पर सर्वे किया गया था, जिसमें ये इदा किया गया है कि इस मुकाम पर असल में हरिहर मंदिर मौजूद था। सिद्दीपेट जिले में एक तेज रफ्तार DCM ने ऑटो को टक्कर दे दी। ऑटो में सवार 3 मुसाफिर और 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि सिद्दीपेट के पुनाला के करीब एक संगीन सड़क हादसा पेश आया। DCM ने, जो कि हैदराबाद से सिद्दीपेट जा रही थी, पीछे से एक ऑटो को टक्कर दे दी। ऑटो में सवार 3 मुसाफिर और 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनका
इलाज किया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट के अहाते में तेलंगाना तली के मुजस्सिमे की तनसीब के कामों का मुआयना किया। जराये ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमा को गैर मुतवक्का तौर पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट के अहाते में तेलंगाना तली के मुजस्सिमे की तनसीब के कामों का मुआयना किया। रेवंत रेड्डी ने मुजस्सिमे की तनसीब के लिए काम करने वाले मजदूरों से बातचीत की, काम की पेशरफ्त और दीगर तफसीलात भी दरियाफ्त की। आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 9 दिसंबर को सेक्रेटरीट में तेलंगाना तली के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई अंजाम देंगे। जात पात की मर्दमशुमारी के सर्वे की दरख्वास्तें एक बार फिर सड़क पर बिखरी हुई पाई गई। जुमा को हैदराबाद के तारनाका मेट्रो स्टेशन के करीब कई दरख्वास्तें सड़क पर बिखरी हुई थी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में जात पात की मर्दमशुमारी के लिए सर्वे किया जा रहा है। लोगों को बार बार ये यकीन दिलाया जा रहा है कि उनकी तफसीलात को मुख्फी रखा जाएगा, लेकिन ओहदेदार लापरवाही बरत रहे हैं। जुमा को तारनाका मेट्रो स्टेशन के करीब सड़क पर सर्वे की दरख्वास्तें बिखरी हुई पाई गई। आपको ये भी याद दिला दें कि पिछले हफ्ते जात पात की मर्दमशुमारी के सर्वे के दरख्वास्त फॉर्म मेडचल के रेकोला बावी चौराहे पर बिखरे हुए पाए गए थे, जिसे बाद में इकट्ठा कर लिया गया था। तारनाका मेन रोड पर बिखरे हुए एप्लीकेशंस की वीडियोस मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से प्रजा पालना के तहत जब दरख्वास्त फॉर्म्स वसूल किए जा रहे थे तो 4 जनवरी को बारानगर फ्लाईओवर पर प्रजा पालना के दरख्वास्त फॉर्म्स भी बिखरे हुए थे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जाने वाली गोल्डन चैरियट लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का अगले माह से दोबारा आगाज होगा। IRCTC ने दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के दरमियान 6 तवारीख का ऐलान किया है। IRCTC के मुताबिक अगले महीने से गोल्डन चैरियट लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन को एक नए रूप में दोबारा चलाया जाएगा। आपको बता दें कि ये लग्जरी ट्रेन कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मिल्कियत है और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जाती है। ये ट्रेन 14 दिसंबर को अपना पहला सफर करेगी। IRCTC ने दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के दरमियान 6 तारीखों का ऐलान किया है, जिसमें प्राइड ऑफ कर्नाटक के तहत बेंगलोर से बादीपुर, मैसूर, हेलीबेडो, चिकमंगलूर, हम्पी, गोवा और वापस बेंगलोर का अहाता किया जाएगा, जबकि ट्वेल्स ऑफ साउथ के सिर एहतमाम बेंगलोर से सफ़र शुरू होगा, जो कि मैसूर, कांचीपुरम, महाबलीपुरम, तंजावुर, चेटीनाड, कोचीन, चटाला और वापस बेंगलोर पर ख़त्म होगा। ट्रेन को 2020 में शुरू किया गया था। 22 में इसकी तज़ीन व आराइश की गई थी, लेकिन नाकाफ़ी बुकिंग की वजह से ट्रेन ने सिर्फ एक ही सफ़र किया था। ट्रेन में 13 डबल बिस्तर वाले कैबिन हैं, 26 जुड़वा बिस्तर वाले कैबिन हैं और माजूरीन के लिए भी आलमी मियार की रिहाइश फराहम की गई है। IRCTC के मुताबिक ट्रेन के 40 कैबिन में 80 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। ट्रेन में तमाम तर सहूलियात जहाज़ के अंदर पाए जाने वाली खुसूसियात की तरह ही हैं, जिनमें जदीद फर्नीचर, क्रॉकरी व दीगर सहूलियात शामिल हैं। इतना ही नहीं, वाईफाई वाले स्मार्ट TV भी नस्ब किए गए हैं। जहाज़ में मौजूद मेहमानों की तफरीह और आराम के लिए एक मखसूस स्पा आरोग्य भी है, जिसमें मेहमान स्पा से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। गोल्डन चैरियट में 2 बेहतरीन रेस्टोरेंट्स भी हैं, जिनमें रुचि और नालापाक बैनुल-अक़वामी और मुक़ामी पकवान सरबराह किए जाते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पार्टी तब्दील करने वाले अराकीन असम्बली को राहत देते हुए स्पीकर को नाअहली की दरख्वास्तों पर फैसला लेने का हुक्म दिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने BRS छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले 3 MLAs को नाअहल करार देने की दरख्वास्तों पर सिंगल जज के अहकामात को जुमा को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस J. श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि असम्बली स्पीकर नाअहली की दरख्वास्तों पर फैसला करने के लिए कोई मखसूस वक्त के पाबंद नहीं है और वो फैसला करने में माकूल वक्त ले सकते हैं। आपको बता दें कि BRS के MLA P. कौशिक रेड्डी और विवेकानंद गौड़ ने अदालत में अर्जी दायर की थी, जिसमें MLA दानव नागेंद्र
कडियम श्रीहरि और टेलम वेंकट राव को नाअहल करार देने का मुतालबा किया गया था। अलावाजी बीजेपी असेंबली फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने भी दानम नागेंद्र के खिलाफ एक अलहदा अर्जी दायर की थी। 9 सितंबर को हाई कोर्ट ने स्पीकर असेंबली के दफ्तर को नाअहली की दरख्वास्तों पर 4 हफ्तों के अंदर फैसला करने की हिदायत करते हुए मुतनब्बा किया था कि मुकर्ररा वक्त में कार्रवाई न करने पर अदालत बराह रास्त मुदाखलत करेगी। इसके जवाब में तेलंगाना कानून साज असेंबली ने सिंगल जज के हुक्म को चैलेंज करते हुए 3 रिट अपील्स दायर की और हुक्म इम्तना की भी मांग की। तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सेंट्रल मेडिकल स्टोर्स को मुस्तहकम बनाने के सिलसिले में एक आला सतही जायजा इजलास की सदारत की। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में सेंट्रल मेडिकल स्टोर्स को मजबूत बनाने के सिलसिले में एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इस मौके पर फार्मासिस्ट को सरकारी अस्पतालों में जिम्मेदारी से काम करने का मशवरा दिया है। मुताल्लिका अजला के मेडिकल और महकमा सेहत के हुकाम को भी यह हिदायत दी गई है कि वो सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की मसनवी खिल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। सेंट्रल मेडिकल स्टोर्स में अद्वियात की फराहमी के लिए फार्मेसी के अमले, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट गाड़ियां फराहम करने के लिए इक़दाम करने को भी कहा गया है। दरियासना वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने टास्क फोर्स के जरिए फील्ड लेवल पर किए गए मुख्तलिफ पहलुओं का भी जायजा लिया। इस इजलास में मेडिकल डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी डॉक्टर क्रिस्टीना, फैमिली वेलफेयर कमिश्नर RV कर्नर, TGMS IDC के MD हेमंत बोरकाडे, DME डॉक्टर वानी, वैद्य विधाना परिषद के कमिश्नर डॉक्टर अजय कुमार वोदिकर ने हिस्सा लिया। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम जिला कलेक्टर के दफ्तर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। ज़राए ने बताया है कि नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जिला कलेक्टर के दफ्तर में दिशा का इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला इंचार्ज मिनिस्टर और वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव के अलावा सिनेमाटोग्राफी के मिनिस्टर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, नलगुंडा और भुवनागिरी के रुकन पार्लियामेंट रघुवीरा रेड्डी, चामला किरण कुमार रेड्डी, MLA के जयवीर रेड्डी, M समेलो, बटुला लक्ष्मण रेड्डी व दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर एल्ला त्रिपाठी, SP सरमचंद्र, तमाम महकमों के आला अफसरान और पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना हुकूमत के अडानी के साथ माहिदा करने के मामले पर तबसरा करते हुए कहा है कि कानून की पासदारी करने वालों के साथ ही काम किया जाएगा। TPCC सरबराह महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अडानी पर लगाए गए इल्जामात पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना में कानून की पासदारी करने वाले सरमायाकारों के साथ ही काम किया जाएगा, चाहे वो अडानी हो या अंबानी हो। उन्होंने कहा कि अगर अडानी बदउन्वान साबित हो जाते हैं तो तेलंगाना में जो सरमायाकारी की गई है और जो माहिदों पर दस्तखत किए गए हैं उन पर नजरसानी की जाएगी। TPCC सरबराह ने कहा कि अडानी को अब तक 1 इंच अराजी भी नहीं दी गई है। अडानी ने स्किल्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपये का अतिया दिया है। उन्होंने KTR को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अवामी ज़रूरियात के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपये का अतिया दिया है। KTR को ये बात जानने की ज़रूरत है कि वो रकम रेवंत रेड्डी के लिए नहीं दी गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत में माजी में भी अडानी के साथ काम किया गया है, लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क़वानीन की पासदारी करने वालों के साथ कारोबार करने में तेलंगाना हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने इस मामले पर JPC की तहकीकात का मुतालबा किया है। महेश कुमार गौड़ ने अडानी की फौरन गिरफ्तारी की भी मांग की है और कहा है कि अडानी मामले में सेबी पूरी तरह से नाकाम हो गई है। सेबी चेयरपर्सन को हटाया जाना चाहिए। तेलंगाना की वजीर जंगलात व टाइगर रिजर्व गवर्निंग बॉडीज की चेयरपर्सन कोंडा सुरेखा ने टाइगर रिजर्व की गवर्निंग बॉडीज के तरीक़ेकार व दीगर उमूर पर मुनक़िद इजलास में हिस्सा लिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में
एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें वज़ीर जंगलात व टाइगर रिजर्व गवर्निंग बॉडीज की चेयरपर्सन कंडा सुरेखा ने शिरकत की। अलावा अजी महकमा जंगलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम, RM डोबरियाल PCCF, अलू सिंह DCCF अंजनीलो हेड ऑफिस, CF रामबाबू अमराबाद टाइगर रिजर्व, शांताराम कोवाल टाइगर रिजर्व व दीगर आला ओहदेदार इजलास का हिस्सा रहे। दनियासना महकमा जंगलात के अफसरान ने गवर्निंग बॉडीज के तरीक़ेकार पर रोशनी डाली और तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया। दनियासना इको फ्रेंडली टूरिज्म को फ़रोग़ देने के लिए ओहदेदारों की जानिब से कई अहम तजावीज़ात भी पेश की गई। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने तालाब चंचलम डिवीज़न के भवानी नगर 1 का दौरा किया और मुकामी लोगों से मुलाकात की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मस्जिद सिद्दीक नसीर में नमाज जुमा की अदायगी के बाद महकमा बल्दी बरखी और आबरसानी के ओहदेदारों के हमरा तालाब चंचलम डिवीज़न के भवानी नगर 1 का दौरा किया और मुकामी लोगों से मुलाकात करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और तरक्याती कामों की निशानदही भी की। इस मौके पर कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर भी मौजूद थे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के ज़ेर एहतमाम माहीगीरी का आलमी दिन जोश व खरोश से मनाया गया। माहीगीरी का आलमी दिन हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। ये आलमी तकरीब माहीगीरी की अहमियत, आबी माहौलियाती निज़ाम और माहीगीर तबके के ज़रिए माश के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत को उजागर करती है। तेलंगाना माहीगीर महकमे के चेयरमैन मुत्तु प्रसाद ने सिटी प्रेसिडेंट ओपू पद्मा के हमरा अपने दफ्तर में जश्न मनाया और माहीगीरों को मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि YS राजशेखर रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत में माहीगीरों के लिए बहुत सी स्कीमात मुतारिफ करवाई गई थी, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद पिछली BRS हुकूमत ने माहीगीरों को नज़रअंदाज कर दिया था। उनका कहना था कि एक बार फिर अब तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई है और मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उम्मीद है कि वो माहीगीरों के साथ इंसाफ करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।